पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कब होंगे? सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। 3 रुकनी बेंच महफूज फैसला आज सुनाएगा। गुज़श्ता रोज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आईन वाज़ेह है, इलेक्शन कब होने हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद के बाइस सियासी जमातों के वकला को न सुना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। आवाम के लिए परेशानियां नहीं पैदा करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस। वजारत दिफा ने सरबा मोहर लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में इंतखाबात के लिए फौज की अदम दस्तयाबी की वजूहात बयान की गईं। इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। सिक्योरिटी के पेश नजर इमरान खान जज के चैम्बर में पेश हुए। रश होने पर कमरा अदालत में समाअत न हो सकी। इससे कबल ATC लाहौर ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें पेश होने का हुक्म दिया था। जज ने कहा, जो अदालत आएगा वो ही रिलीफ ले सकता है। आपने जमानती मचलके तक जमा नहीं करवाए, सारा रिलीफ आपको ही नहीं मिल सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा के खत पर वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। इशरत अली को OSD बना दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी पर फौरी दस्तखत करने का मुतालबा। वफाकी काबीना का 24 घंटों में दूसरा इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल जेर गौर आएगी। इजलास का बाज़ाब्ता एजेंडा जारी नहीं किया गया। कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सियासी इदारों में ताकत के हसूल के लिए इलेक्शन के बाद नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। इमरान खान ने अमरीकी जरीदे टाइम को इंटरव्यू में कहा कि वही लोग जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की अब भी इक़्तिदार में बैठे हैं। वो घबराए हुए हैं कि अगर मैं वापस आया तो उनका एहतसाब किया जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक आदमी ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने डराया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 3 जजेस के फैसले से मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी का खदशा है। अदालत में कोई आम ट्रायल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। अदलिया पर जजेस और अदलिया के अंदर से तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बेंच के खिलाफ हैं। अदम एतमाद का इजहार करते हुए उठ जाते हैं। 3 जजेस को सोचना चाहिए। मुनासिब होगा कि 2 जजेस के सिवा बाकी जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाए। मुल्क को एक बार फिर आमरीयत की दलदल में फेंका जा रहा है। अब भी वक्त है कि सब होश के नाखुन लें। रहनुमा PTA बाबर अवान ने कहा कि आज तय हो जाएगा कि आइन का राज होगा या नामालूम राज होगा। मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि मार्शल लॉ लगेगा। पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि एमरजेंसी आ सके। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 96 पैसे महंगा हो गया। कीमत 288 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी देखी गई। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में रद्दोबदल के हवाले से फैसला प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 20% है। इलेक्शन इल्तवा केस की पहली 3 समातें 5 रुकनी बेंच ने की। पहले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदूखेल भी शामिल थे। चौथी समात पे जस्टिस अमीन की माजरत के बाद बेंच पहली बार टूट गया। 5वीं समात पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी माजरत कर ली। 31 मार्च और 3 अप्रैल को 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समात की। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फैसले वो बेंच करे जिस पर एतराज ना हो। यहाँ जो केसेस बने हैं वो इमरान खान ने बनाए हैं। फैसला अदालत ने करना है। फैसला वो करे जिस पर इब्हाम ना हो। जिस बेंच पर उंगलियां उठी उस पर फैसला नहीं हो सकता। शेख रशीद ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट तारीखी फैसला करने जा रही है। अगर अदालत का फैसला ना माना
तो शहबाज शरीफ की छुट्टी होगी। ये इतनी मीटिंग कर लें, इनकी कोई हैसियत नहीं। अवाम अपना हक सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं, जो उसे मिलेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के मातहत है, कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता। I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? ये कौम अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। मैं एक नहीं हूँ, एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूँ। दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूँ। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सिंध भर में आम तातील, तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद। गढ़ी खुदा बख्श में बरसी की मुनासिबत से जलसा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सेनेट इजलास में जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए दुआ करवाई गई। पाकिस्तान और 1973 का आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की अमानत हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जुल्फिकार भुट्टो की बरसी पर पैगाम, कहा कि हम पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल आला अदलिया से इंसाफ की मुंतजिर है। आला अदलिया सदारती रेफरेंस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे। लोग कहते हैं वो आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले, किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने और इरफान कादिर ने 6 जजेस वाली बात की। अदालत ने बात सुनी, उस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशियल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस कासिफ फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, कहा कि चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अखराजात पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा, पीएसडीपी में कुछ कट लगाएं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया था, बाइकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट बिठा दे तो कौम फैसला मानेगी। अहम मामले का 3 जजेस से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कई लोग जेलें काट कर तकरीर कर रहे हैं। क्या हम जमानतों पर रिहा नहीं हुए? एक जज के खिलाफ सख्त इल्जामात हैं, उन्हें साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं गिरेबान में झांकूंगा। यही कानून सब पर लागू होता है। जजेस से मुलाकात हुई वो बताने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, हम 1 रोज पहले मिले हैं। जस्टिस फायज ईसा से बात की है। रूल से मुतालिक जल्द जजेस की मीटिंग बुलाएंगे। जस्टिस फायज ईसा से मैंने उनके 1 मैन शो लिखने के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे बारे में नहीं लिखा, हम तो चाहते थे कि मौजूदा सूरत हाल खत्म हो, सब मिल बैठकर इसको हल करते। माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस डट कर खड़े हैं, कौम भी चीफ जस्टिस के साथ है। निगरां हुकूमत का काम 90 रोज में इलेक्शन कराना है। वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, उस पर अमल करना होगा। 90 रोज बाद निगरां हुकूमतें सिफर हो जाएंगी। आइन से फरार नजरिया जरूरत है। पेशावर हाई कोर्ट ने एमटीआई पॉलिसी बोर्ड तहलील का फैसला मुअत्तल कर दिया। निगरान हुकूमत की जानिब से एमटीआई पॉलिसी बोर्ड तहलील के खिलाफ केस। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा कि निगरान हुकूमत का जो काम वो नहीं कर रहे। अदालत ने निगरान हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 17 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। एमटीआई पॉलिसी बोर्ड के सरबराह इमरान खान के कजन नौशरवान बरकी हैं।
स्टेट बैंक के ज़खायर में 16 करोड़ 83 लाख डॉलर्स मजीद कम। ज़खायर 4 अरब 7 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर आ गए। ज़खायर में मजीद कमी 25 से 29 मार्च के दौरान हुई। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तानी मईशत सुस्त रवी का शिकार रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की वजह से पाकिस्तान को करंट अकाउंट खसारे का सामना है। पाकिस्तान 20 साल में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 बड़े ममालिक में शामिल है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी फहद हुसैन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा कि मौका देने पर वजीर आजम का मशकूर हूँ। कहीं गरज चमक के साथ बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मुरीद के, मंडी बहाउद्दीन और पंजाब के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। गंदुम की फसल को नुकसान। झंग, चिन्योट में भी बादल बरसे। पारा चनार में बर्फ गिरने से मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। कुरम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में भी बर्फबारी। मलिका कौसार में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। हुक्काम की लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 114 रुपए किलो तक जा पहुंची। चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी। ताजरों ने कहा कि शुगर मिल्स मार्केट में चीनी सप्लाई नहीं कर रही, चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है। चिश्तिया पुलिस ने 15 साल से जुदा मियां बीवी को मिला दिया। 2 ज़हनी माजूर बच्चियां भी वालिद से मिल गईं। मियां बीवी अलग अलग रह रहे थे, पुलिस ने सुलह करा दी। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तप्पी के मकाम पर फायरिंग की गई। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में पुलिस के रोकने पर मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग। हेड कांस्टेबल जख्मी। जवाबी फायरिंग में डाकू मारा गया। ANF की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। पेशावर और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफरों से मनशियात बरामद। मुलजिमान ने मनशियात जूतों और बैग के अंदर खानों में छुपा रखी थी। कराची में डाकुओं ने फूड डिलीवरी बॉय को लूट लिया। सर सैयद टाउन में डाकू नौजवान से मोबाइल फोन और खाने पीने की अशिया लूट कर ले गए। तौसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ बस्तियां रोदकोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गईं। सैकड़ों घर मुतासिर। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद होने वाले रास्ते बहाल होना शुरू। मारूफ माहिर तालीम और पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर आदिल नजम WWF इंटरनेशनल के सदर नामजद 1 जुलाई को ओहदा संभालेंगे। डॉक्टर आदिल नजम माहौलियात, पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के अमूर में माहिर हैं। ट्विटर की नीले रंग की चिड़िया कहां उड़ गई? सारिफीन सोच में पड़ गए। ट्विटर पर ब्लू बर्ड लोगो की बजाय कुत्ते का लोगो नजर आने लगा। ट्विटर की जानिब से अभी तक इस बात की वजाहत नहीं की गई। गुज़श्ता रोज इलॉन मस्क ने कुत्ते की एक तस्वीर शेयर की जिसमें कुत्ता ट्रैफिक पुलिस एहलकार को चिड़िया वाला लाइसेंस दिखाते कह रहा है कि ये फोटो पुरानी है। नासा का निस्फ सदी बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन। चांद पर जाने के लिए पहली बार एक खातून खलानवर्द का भी इंतखाब। मिशन को अगले साल के अवाइल में चांद पर भेजा जाएगा। अफ्रीकी मुल्क कांगो में लैंडस्लाइडिंग, 21 अफराद हलाक। मरने वालों में 7 खवातीन और 14 बच्चे शामिल। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। सऊदी हुकाम के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद ज़ेरोन एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर वॉक के लिए जाने वाले होशियार शहरी का हाइकिंग के दौरान तेंदुए से सामना। तेंदुआ ट्रैक अबूर करके जंगल में चला गया।